व्यक्तिगत वित्त का विषय एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्ञान और समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल पैसे कमाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम व्यक्तिगत वित्त की बात करते हैं तो हमें कई महत्वपूर्ण किताबों और विचारों का जिक्र करना चाहिए जो हमें इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड द्वारा रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाता है कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। वह हमें यह समझाते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर केवल उनकी आय में नहीं है, बल्कि उनके पैसे के प्रति दृष्टिकोण में है। अमीर लोग अपने पैसे को निवेश करने और संपत्ति बनाने में लगाते हैं, जबकि गरीब लोग केवल खर्च करने में ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हॉसेल हमें यह बताता है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह केवल धन की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और भावनाओं का भी खेल है। पैसे के प्रति हमारी सोच और हमारे निर्णय हमारी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करते हैं। आई विल टीच यू टू बी रिच द्वारा रामित सेठी एक सरल और प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वह हमें यह सिखाते हैं कि हम कैसे अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। उनकी 6 सप्ताह की योजना हमें बिना किसी दोष या बहाने के पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करने की प्रेरणा देती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में थॉमस जे स्टैनली हमें यह बताते हैं कि अधिकांश अमीर लोग साधारण जीवन जीते हैं। वे अपनी कमाई को दिखावा करने में नहीं, बल्कि सही निवेश करने में लगाते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि धनी लोग अपनी संपत्ति का निर्माण कैसे करते हैं और क्यों यह महत्वपूर्ण है कि हम भी इसी रास्ते पर चलें। द टोटल मनी मेकओवर द्वारा डेव राम से हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले कदमों का एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि कैसे बजट बनाना, कर्ज से छुटकारा पाना और बचत करना हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का मूल मंत्र हमारी सोच में है। यह पुस्तक हमें मानसिकता के महत्व को समझाती है और ये बताती है कि कैसे सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प हमें धन और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जॉर्ज सैमुअल क्लेसन हमें प्राचीन समय से पैसे के प्रबंधन के सिद्धांतों को सिखाते हैं। ये पुस्तक हमें यह बताती है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। योर मनी ओनर योर लाइफ में विकी रॉबिन हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें सिखाती है कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। लेट्स टॉक मनी में मोनिका हलान हमें यह समझाती हैं कि हमने जो मेहनत की है उसे सही तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे को काम पर लगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। द सिंपल पार्ट टू वेल्थ में जे.एल. कॉलिंस हमें एक स्पष्ट और सरल मार्ग प्रदान करते हैं जिससे हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे समझदारी से निवेश करना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना हमें समृद्ध बना सकता है। इन सभी किताबों से एक बात स्पष्ट होती है, व्यक्तिगत वित्त केवल पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके, हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों का परिणाम है। हमें अपने वित्तीय जीवन को समझदारी से प्रबंधित करना होगा ताकि हम केवल अमीर नहीं बने, बल्कि एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन भी जी सकें। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम ज्ञान है। जितना अधिक हम सीखेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इसलिए इन किताबों और विचारों को अपने जीवन में लागू करें और एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ें। यही सही समय है अपने पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने का और एक सफल वित्तीय जीवन की ओर कदम बढ़ाने का।